ओके, सो अभी हम लोग आखिरी आखिरी का जो कुछ मिनट रह गए हैं, इसमें मैं चाहती हूँ कि आप में से एक एक व्यक्ति जो यहाँ आए हैं एक बार फिर से रिव्यू कर ले कि हम अपने दिमाग के अंदर जो फार्मेसी है वो फार्मेसी को किस प्रकार से एक्टिवेट कर दे भाई, उसमें कि दवाई कैसे बना के लेनी है। मैं रोज आप लोग से बोलती हूँ और रिपीट करती हूँ, रेगुलर रिपीट करती हूँ, ताकि ये कॉन्शियस माइंड से आपके सब कॉन्शियस मतलब अर्धचेत मन जो होता है, जो बड़ा मन होता है जिसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन जाके बैठते हैं, वहां चला जाए। क्योंकि एक बार कोई इंफॉर्मेशन अर्धचेत मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया तो ऑटोमेटिक गियर में आ जाता है वो। हाँ, ऑटोमेटिकली आपके काम होता रहेगा। इसीलिए मैं इसको रिपीट करना चाहती हूँ, इसीलिए ये फॉलो अप यहाँ रखती हूँ कि स्वास्थ्य जो है वो सबसे पहला लक्ष्य है हमें अचीव करने का। स्वास्थ्य सही तो समृद्धि और समाधान बना रहेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने अंदर में घुसा दो, और ये सत्य है। ये सत्य को कितना टेस्ट करके देखना है, देख लो। जिस दिन आपके पास स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सारी समृद्धि स्वास्थ्य लेने में चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अपना स्वास्थ्य बढ़िया रखना है। यही तो हमारे बाप दादी भी सिखा रहे थे। हाँ, उन्होंने सिखाने के लिए मस्त कहते हैं अपना ये भी बना दिया कोड वर्ड। हाँ, हमारे बाप दादे जो प्री वैदिक काल के थे उन्होंने हमारे लिए कोड वर्ड बनाया था, है ना। और मैं कई बार इस कोड वर्ड को बोलती हूँ। भगवान, पहला कोड वर्ड है भगवान। दूसरा कोड वर्ड है पूजा, वेरी गुड। तीसरा कोड वर्ड, भगवान की पूजा कर तो यस पुण्य होगा जी, पुण्य, वेरी गुड। और जहां पुण्य है वहां पर शुभ और लाभ होता है। शुभ में स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में पांच कर्म है, सेहत, संबंध, सेवा, सत्ता और समृद्धि, और समृद्धि में लाभ है। फिर इसके बाद क्या नहीं करना बोला है जी, कौन सा है नेक्स्ट कोड वर्ड? कोड वर्ड है भगवान। हाँ, भगवान की पूजा कर तो पुण्य हो। जहां पुण्य है वहां शुभ और लाभ है, जहां शुभ है वहां स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में पांच कर्म है, सेहत, संबंध, सेवा, सत्ता, समृद्धि। जहां समृद्धि है वहां लाभ है जी। तो अपूजा ना कर और पाप ना कर, ये है। अब इसका डी कोडिंग कैसा करना है भाई? हाँ, डी कोडिंग में इसी को ना पूरा याद करना है। इसमें पूरा धर्म अधर्म मोक्ष सारी चीजें इसमें है। इतने आप दादा की पर क्या हो गया कि आते जैसे जैसे एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब ये जानकारी पहुंची तो बीच बीच में पाप हो गया। जहां पाप हुआ है वहां गड़बड़ तो होनी है। तो चलो मैं उसको आप लोगों के लिए डी कोड कर रही हूं, और इसको मंत्र के रूप में जपना शुरू कर दो। हमारे बाप दादे मंत्र बना के जपवाते थे। क्या है जपना? मतलब क्या है? रिपीट करना। हाँ, बिना मतलब के जपने से मतलब मजा नहीं आता, हमेशा उसका डी कोड करते हुए जपने का। तो अभी मैं डी कोड करके जपवा रही हूँ, ठीक है ना। अपने अपने मन में भी बोलते जाना, भले आप म्यूट करके रखे पर बोलो अपने लिए। हाँ, भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जानकारी जिम्मेदारी ले तो पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होगी। जहां पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होती है वहां शुभ और लाभ होता है। जहां शुभ है वहां स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में स्व मतलब स्वयं, स्था मतलब स्थिर, स्वयं को स्थिर करना होता है। स्वयं को स्थिर करने के लिए पांच कर्म होते हैं। पहला होता है सेहत, सेहत के लिए 7 डिटॉक्स कर लो जी। संबंध, गुलामी से दोस्ती का कर लो जी, क्योंकि दोस्ती में प्यार होता है, प्यार में माफी है, माफी में त्याग है। जहां त्याग है वहां मुक्ति है, मोक्ष है, उद्धार है और पुनरुत्थान है, नई कोशिकाएं जगेगी। और ये तीनों सेहत, संबंध, सेवा की उत्तम व्यवस्था करने के लिए सत्ता चाहिए। सत्ता में नियम और नियम का नियंत्रण करना होता है, तब वहां संतुलन होता है। जब नियम का नियंत्रण पुण्य से होता है तो वहां का जो संतुलन है वो सबके लिए भला करेगा, उसको धर्म कहते हैं। और जब नियम का नियंत्रण पाखंड, अन्याय और पक्षपात से किया जाए तब वहां पर जो संतुलन होता है उसमें कुछ को फायदा बहुत का नुकसान, इसको कहते हैं अधर्म। इसमें क्या होता है, कहते हैं अपना
टॉक्सिन मतलब विष से मुक्ति नहीं मिलती है, नरक वाली जिंदगी हो जाती है जी, जहां लड़ाई और बीमारियां बन जाती हैं। अपूजा मतलब अपूर्ण जानकारी से जिम्मेदारी लेने से आधा सच आधा झूठ, आधा सही आधा गलत, आधा अच्छा आधा बुरा होता है। और जहां पर हर चीज आधी होती है, जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होती, उसको हम कहते हैं पाखंड। मतलब मुंह में राम बगल में छुरी। और जहां पाखंड है वहां अन्याय और पक्षपात होना ही है। जहां अन्याय और पक्षपात होता है वहां पर इस्तेमाल कर और फेंक स्वभाव आता है। जब हम इंसान को इस्तेमाल करके फेंकते हैं तो वहां गरीबी, अनाथपन, वेश्यावृत्ति और अपराधी दुनिया बनती है। और जहां ये अपराधी दुनिया बनेगी वो हमारे रिश्ते में मन मुटाव लाती है। मन मुटाव लड़ाई पैदा करती है, लड़ाई से युद्ध होता है, विश्व युद्ध होता है भाई। और जब हम वस्तु को इस्तेमाल करके फेंकते हैं तो भूमि, जल और वायु तीनों प्रदूषित हो जाती है। और वो प्रदूषण हमारे शरीर में प्रवेश करता है भोजन, हवा, पानी और विचारों से, और हमें बीमारी होने लगती है। एक्सेस टॉक्सिन घुस जाता है जो नहीं निकल पाता है, या कुपोषण भी हो जाता है भाई। तो लड़ाई और बीमारी ये दोनों के दोनों पाखंड, अन्याय, पक्षपात की वजह से होता है। इसीलिए हमारे बाप दादों ने कहा वो मत कर। जो करना है वो क्या है? पूर्ण जिम्मेदारी लेना है। किसका? भगवान। कौन है भगवान? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ये है मंत्र। इसको जपना मतलब क्या है? रोज अपने कर्मों में लेकर आना। जुबान से जपना और कर्मों में लेकर आने से हम लोग रहेंगे स्वस्थ। हमें मरने के लिए एक ही कारण चाहिए, वो है बुढ़ापा। संचर करते हुए एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन मुझे मरने का प्रोग्रामिंग अपने लिए ईश्वर ने नहीं किया है। ये मंत्र को हमें जपना है खुद के लिए। हमारे अंदर जितने टॉक्सिन गए हैं उसको समय समय पर निकालते रहना है। इसलिए डिटॉक्स के सातों पद्धति को सीखो और सिखाओ और अपने अंदर पूरे पांचों दवा बना के ले लो, है ना। जब सही जानकारी हमें मिलती है तब सही जानकारी से हमारे विचार में शक्ति प्रदान होती है, और उस शक्तिशाली विचार को पॉजिटिव इमोशन से चार्ज किया जाए तो 5 दवा बन जाती है। तो अभी सुनते सुनते अपने दिमाग के अंदर में 5 दवा बनाओ। अपने आप को देख के मुस्कुरा लो जी जरा, हाँ मुस्कुरा लो। मेलाटोनिन निकलेगा तो नींद आ जाएगी। हाँ, हमारी कहा योगिता को नींद नहीं आई, मेलाटोनिन नहीं बन रहा है, योगिता को नींद आनी चाहिए। सब लोग दुआ करो भाई उसका एक एक टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन भाग भाग के जाए। एक एक न्यूरोटॉक्सिन निकलने का है, ठीक है ना। तो मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन बनाने वाली ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्लैंड, जिसको बोलना मैं छोड़ती नहीं हूं क्योंकि पीनियल ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है जी। पीनियल ग्लैंड आपके बाकी सारी दवाओं को बैलेंस में रखेगा और आपके भौतिक शरीर को आपके आत्मिक शरीर से जोड़ के आपको दर्शन देगा। जब आप दुआ करोगे तो दुआ में परमेश्वर आप पर दया करेगा, और जब ईश्वर दया करते हैं तो क्या होता है? दर्शन मिलता है और दवा मिल जाती है। जागते रहो, ठीक है ना। जागते रहने के लिए दुआ करनी होती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जागते रहने के लिए आपको प्रकृति के नियम को जानो और उसका पालन करो। नियम का नियंत्रण पुण्य से करने का जी, पाप से नहीं है। पुण्य मतलब पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना के साथ नियंत्रण करना, तभी धर्म होगा। और जब जहां कहीं भी पाखंड, अन्याय, पक्षपात से नियंत्रण होता है तो वहां पर क्या होगा? अधर्म होगा, मौतों का नुकसान होगा। क्या बात है। तो ये है हमारे लिए जो मंत्र, जो 5 दवाओं को बनाती है। उसमें मेलाटोनिन के लिए पीनियल ग्लैंड का मैंने बता दिया। हंसते रहो, अपने आप को देखे, हंसो, मुस्कुराओ, प्यार से गले लगाओ तो ऑक्सीटोसिन बनेगा। आपकी जिंदगी में जो चुनौतियां आती हैं उस चुनौती के ऊपर आप विजय प्राप्त करो, दर्शन के साथ में विजय प्राप्त करो। तो क्या होता है? दर्शन के साथ में जब आप विजय प्राप्त करते हैं, डोपामिन का जो दवा है वो बन जाता है, और जब आत्मविश्वास शक्ति प्रदान होती है, शरीर अपने अंदर आत्मा में शक्ति प्रदान होती है, तो हर दर्द को सहने के लिए एंडोर्फिन निकल के आता है। और उसके बाद में
पूरे गट लाइनिंग में सेरोटोनिन। तो जो खाना पीना खाते हो ना, तो ऐसा वाला खाओ जिससे कि आपकी बैक्टीरिया जो है वो अपना संतुलन बनाए रखे, ताकि आपका सेरोटोनिन की दवा भी बन जाए। तो जागते रहने के लिए प्रकृति के नियम का पालन करो जी। पहला दुआ करो, दूसरा जागते रहने के लिए प्रकृति के नियम का पालन करो। और नियम के लिए मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी। उसके बाद में विविधता में एकता के साथ रहो। एकता सिर्फ एक ही चीज की होती है, स्वास्थ्य की होती है। बाकी आप अलग अलग रंग, अलग अलग कपड़े, जो भी अलग है, विविध विविध रहने दो। स्वास्थ्य के लिए एक चीज होना चाहिए, वो है आपका डिटॉक्स। ओके, रिश्ते, आपका जो रिश्ता है उसको डिटॉक्स, आपकी कोशिकाओं में, सेल्स में डिटॉक्स करना है, टॉक्सिन से मुक्ति, मोक्ष, ठीक है ना। और फिर सत्य पर खड़े रहने की हिम्मत होनी चाहिए। और जब सत्य पर खड़े रहेंगे तो दुष्ट को दंड मिलेगा। जागते रहने का ये भी मंत्र है। ये सारे चीजों को आप और मैं सीख कर सिखाते रहे तो क्या होगा, आनंद उठाएंगे स्वास्थ्य का, समृद्धि का और समाधान का, और उसको बनाए रखेंगे। सिर्फ 3% लोग दुनिया में इतना सीख लिए, 97% के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। फिर क्या है, इसी को तो कहते हैं स्वर्ग। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने अंदर का दिमाग की दवा बनाने के लिए, ताकि वो अमेजिंग स्वर्ग का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो सके। और नर्क को स्वाहा स्वाहा। तो हमारे सबके शरीर के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया आपका हवन कुंड है, उसमें हर चीज का हवन सही होने दो, चंगे रहो। यही मेरी दुआ है और यही मेरा विश्वास है। आप सब बनाए रखो अपनी चंगाई। एक एक टॉक्सिन जहां जहां घुसा है निकालते रहो।